आपके सामने हाजिर हैं और सलीम सिजवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सर, क्या समझते हैं इस वक्त ओवरऑल जो कराची के मामलात हैं, स्टेक होल्डर भी हमारे साथ मौजूद थे, एमके भी मौजूद, पीपल्स पार्टी मौजूद और नई क़यादतें भी मौजूद जो आ रही हैं सामने, हल क्या है? पाकिस्तान की और कराची की तरक्की की राह के अंदर में सबसे बड़ी रुकावट जो दरवाज़ा जो तरक्की का डोर है, जो कराची और पाकिस्तान की तरक्की के जो जा रहा था, उसके बीच के अंदर IPPs की दीवार खड़ी की गई। 2000 अरब हम सिर्फ कैपेसिटी मद में दे रहे हैं, वो भी डॉलरों की सूरत में। इसके अलावा जो बिजली के जो इनके बिल्स बनते हैं वो भी हम दे रहे हैं डॉलरों की सूरत में। ये वो बंद था जो कराची और पाकिस्तान की तरक्की के बीच में डाला गया। ये जो बत्ता और दीगर जो दहशतगर्दी और जो वाक़यात हुए वो भी इस सिलसिले की जुड़ी हुई कड़ी थी, जो एक इंटरनेशनल साजिश थी जिसके तहत कराची को और पाकिस्तान को दबाव में लाना और कराची और पाकिस्तान की तबाही की तरफ लाना मकसूद था। उसके अंदर हमारे कुछ नादान बच्चों ने भी किरदार अदा किया। आप बताएं, ये 30,000, ये अस्करी साहब के इल्म में नहीं, ये 30,000 बच्चे शहर के शहीद हुए या मारे गए, मगर 3 लीडर नहीं मारे गए। लीडर सारे आज भी बैठे हुए और 30,000 लड़के मर गए। उसका जवाब कौन देगा? एमके के बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके बड़े जो रहनुमा थे वो भी नहीं रहे। चले मगर जो तरक्की की राह थी जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो कराची से मूव होकर बैरून ममालिक में गई, दीगर ममालिक में शिफ्ट हो गई, और उसके ऊपर बुनियादी जो नुक्ता है वो करप्शन का, उसके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक हम वही डीजल पेट्रोल से चलने वाले जनरेटर्स के ऊपर चल रहे हैं। हमारे पास एटमी टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास थर्मल की टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे पास डॉक्टर हमारे मुबारक का फार्मूला मौजूद है कि मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रही हूँ कि तहरीक इंसाफ भी हुकूमत में रही और कराची में आपका एक स्टेक रहा है। ऐसा नहीं है, कराची वालों ने आपको भी वोट दिया, कराची वालों ने MQM को भी वोट दिया। ठीक है, उनकी पार्टी में जो कुछ हुआ माजी में हम नहीं जाना चाहते। अब आ जाती है भी जमात इस्लामी ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी गैप क्यों है, काम क्यों नहीं हो पा रहा? तो जिस तरह से मेरे मौजूद मेहमान ज़फ़र मसूद साहब ने कहा कि वैक्यूम मौजूद है, आप समझते हैं कि भी वैक्यूम मौजूद है और नहीं है कोई ऐसा जो कराची के लिए अभी इन लोगों से हटके कोई होना चाहिए, नहीं काम हो रहा? देखिए, बात फिर वहीं आ जाएगी, जब तक हम करप्शन के खात्मे के लिए काम नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि जमातें काम करेंगे लेकिन सब में करप्शन है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल 100%। सिस्टम हमारा इस तरह बनाया गया है कि हमारे सिस्टम को जो है ना वो बेहतर करने की जरूरत है। वो सिस्टम मजीद करप्ट सिस्टम बनाया जाता है। अभी आप देख लें कि ट्रैफिक के चालानों को इतना हैवी कर दिया गया कि जो करप्शन नहीं भी करता हो वो भी करप्शन दे के, पैसे दे के अपनी जान छुड़ा के भाई चालान नहीं करना या मेहरबानी कर तू ये ले ले। ये करप्शन को खुद ही बड़ा इदारों के तरफ। आप ये समझते हैं कि जब आप यहाँ पे जब तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में हुकूमत कर रही थी, आप समझते हैं कि कराची को आपके दौर में हक दिया गया? देखिए, कराची को हक दिया गया जो आप बात कर रही हैं, इसमें 3.5 साल दौर के अंदर में 2 साल आप देख लें कोरोना के अंदर गुजरे हैं, जो कि दुनिया की मईशत तबाह हुई, मगर बहुत ही। मैं सिर्फ कराची की बात मैं कराची और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। चाहे कराची की आप बात करें चाहे पाकिस्तान के, दोनों एक ही सिक्के के। आप कराची को हटा दें तो पाकिस्तान के क्या बचता है? अगर आप कराची को हटाते तो पाकिस्तान की क्या इनकम बचती है? तो बात तो ये कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, कराची की मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान की मईशत बेहतर। मैं इतना पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपके दौरे इक़्तिदार में क्या कराची के पे काम हुआ है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि बहुत काबिल जिक्र काम हुआ, टू बी फेयर, मगर ये कि कोशिश की गई। MNS को जो है अच्छे खासे अमाउंट दिया गया कि भाई आप काम करें। आपके MNS को दिए? हमारे नहीं, तमाम MNS को दिए गए। इसमें बिला इम्तियाज दिए गए और पैकेज भी रखा गया जिसमें से कुछ सिंध हुकूमत को देना था, कुछ वफाक को देना था, मगर जो है वो मैं वो कहूँ कि बहुत काबिल जिक्र काम हुआ तो वो काबिल जिक्र काम नहीं हुआ कि जिसको मैं फ़ख्र से कह सकूँ कि हाँ भाई ये हमने बहुत अच्छे काम किए। मगर एक बहुत ही ज़बरदस्त काम था जो किया गया और जिसको रोका गया। अगर वो काम हो जाता तो कराची की मईशत के लिए भी बेहतर होता और कराची की इकनॉमी के लिए बेहतर। तो जो इन्होंने जजीरे के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो है बनाने की जो बात की थी खान साहब ने, जिसको सिंध गवर्नमेंट में रोका था, अगर ये मुख्तलिफ जजीरों के अंदर में टूरिज्म के लिए फ़रोग के लिए जो काम होना था वो उसको अगर न रोका जाएगा तो ये कराची के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पीछे क्या बात है आपको पता है? वहाँ पे जो पौधे हैं अगर उन पे अगर आबादी बना दी जाए तो सैलाबों के खतरे कराची को डूबने के लिए, तो जो पौधे वहाँ पे होते हैं, जो हशरात होते हैं, वो इस काम को कुदरती तौर पे अंजाम देते हैं कि किस तरह से ज़मीन को जो है बचाना है
और उसको जो जितनी ज़मीन जो है खुश्की है वही आपके काम आएगी, मजीद अगर उसमें जाते तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती देखिए इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल भी पीटीआई की गवर्नमेंट में रखा गया। 5000 पौधे लगाने का जो मिशन था वो भी खान साहब ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। मैं भी आपसे इसी इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर के अंदर भी हम मजीद इसमें इजाफा कर सकते हैं, मगर आप देख लें क्या शहर हरा भरा है हमारा। जो दरख्त है वो भी कटते जा रहे हैं। एमक्यूएम तो इसलिए आपको छोड़ के गई, वो कहती हैं जनाब कराची के लिए हमने फंड मांगे थे, कराची के लिए हमें तो आज भी रोड है, ये तो इससे पहले भी रोड है, ये तो इससे भी पहले रोड थे। जब से एमक्यूएम आई हर गवर्नमेंट में बैठी है और हर गवर्नमेंट में रोती रही है, जो तो इनका हैबिट है। लेकिन उनको खिलाफ नहीं निकाल सकते उन्होंने। सबसे पहले मेरे ख्याल है कि आपकी गवर्नमेंट मंसूबे भी की बात हो रही नहीं, 20 अरब रुपए में बन सकता है अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो। पहली ईंट जो रखी थी वो इन्होंने ही रखी थी, एमक्यूएम वालों ने ही रखी थी। या आज एमक्यूएम वालों को तो आज भी फंड नहीं मिल रहे, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो मिल लोगे बैकडोर से इनको फंड, जब भी बात नहीं कर रहे। जब उनके वो जिन्होंने इनको बिठाया है फॉर्म 47 के जरिए, जिन्होंने इनको इख्तियार दिया फॉर्म 47 के जरिए, वो जैसा कहेंगे ये वैसा करेंगे। तो ये कहेंगे चुप रहो तो ये चुप रहेंगे, ये कहेंगे कि बोलो अब तो बोलना शुरू हो जाएंगे। ये तो वो अब आजकल एमक्यूएम जो है सिर्फ डिम्मी रह गई है, वो एमक्यूएम नहीं रही है जो किसी जमाने में होती थी। आवाम की सपोर्ट होती थी, आवाम निकलती थी इनके लिए वोट देने के लिए। काम कर रहे हैं फेडरल में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब काम कर रहे हैं फेडरल में, ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी हम लोग तो 75 साल से ऐलानात सुनते हुए आ रहे हैं। नहीं सर, यूनिवर्सिटी आ रही है कराची में। अगर एक यूनिवर्सिटी क्या कराची के लिए इनफ है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर आप बताएं कि कराची के यूनिवर्सिटी के अंदर 1400 यूनिवर्सिटीज की जगह छोड़ी गई है। 14,000 एकड़ जमीन वहाँ पे मौजूद है। 14,000 एकड़ जमीन किसको कहते हैं? उस बनाए ना, उसको आबाद करें। हमारे बच्चे यूक्रेन में जा रहे हैं, हमारे बच्चे बांग्लादेश में जा रहे हैं। बांग्लादेश जिसको एक जमाने में ये कहते थे हम पर बोझ है, हमारे बच्चे आज बांग्लादेश में तालीम के लिए जा रहे हैं। हमारे बच्चे दीगर शहरों में क्यों जा रहे हैं? हमारे बच्चे क्यों अपने साथ ही रहेगा? क्योंकि आपने जो बातें की ये तो वो बच्चे हैं, उसका मैं अस्करी साहब से जवाब ले लूं क्योंकि वो रिमोट पे सर ये तो वो बच्चे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं तो जा रहे हैं, और जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ क्या हाल हो रहा है? सचवानी साहब, मुझे आपकी सियासत मैं समझना चाह रही हूँ कि मुल्क में कोई भी इशू होता है तो तहरीक-ए-इंसाफ बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को हल कर सकती है, लेकिन आपकी सियासत हमेशा अपने चेयरमैन बानी के पर महदूद रहती है कि वो बाहर आएंगे तो उसके बाद ही मसले हल होंगे। उस वक्त तक क्या आप नहीं समझते कि आपके लोग ये सियासी मसला तो हल होता रहेगा कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? क्या कहेंगे? देखें, पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो तो दे रहे हैं। अब असम्बलियों के अंदर देख लें, इनको तजावीज़ देते हैं। बजट के ऊपर भी बात हुई कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मगर कोई सुनी अनसुनी कर दी गई। इसके अलावा इन्होंने जितनी भी कवानीन लाए हैं उन सब की अपोज किया है पीटीआई ने। उसका नतीजा क्या निकला कि इनके एमएनएस किडनैप हुए, एमएनएस को किडनैप करके भी काम किया गया। पे बात हो रही है तो फिर आपको जो मोरसी सियासत तो खैर आप लोग मानते ही नहीं थे, लेकिन अब इमरान खान साहब के साहबजादों के हवाले से बात हो रही है कि वो पाकिस्तान में किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात होगी तो वो भी अमेरिका में जाके अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ जाके बात करेंगे। ये तनकीद क्यों हो रही है? देखें, आपके सामने है रिजीम चेंज किसके कहने पे हुआ था? पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के कहने पे हुआ था। रेमंड डेविस किसके दो बंदों को सरेआम मारने वाले डेविस को, जो हमारी एजेंसियों के 2 बंदों को सरेआम उसने शहीद कर दिया रेमंड डेविस ने, इसको किसने बयार भिजवाया? ये न्यू हुक्मरानों ने भिजवाया। सर आप अमेरिका को कह रहे हैं कि रिजीम चेंज के हवाले भिजवाया। वो सर वो छोड़ दे, वो एक अलग टॉपिक है। आपने रिजीम चेंज का कहा, आपके खुद बानी पे जो पीटीआई है वो ये बात कर चुके हैं कि नहीं जनाब वहाँ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये बात तो अलग है। मैं इमरान खान के साहबजादों के हवाले से जाते हुए सवाल पूछना चाहती हूँ। वो डिफरेंट वे में बात की थी, उस पर आप बहस करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा चला जाएगा। मुझे बताएं कि इमरान खान के साहबजादों का अभी क्या स्टेटस है? क्या वाकई वो पाकिस्तान आ रहे हैं या वो बाहर से ही जो है वो काम करेंगे? देखिए, उन्होंने कोशिश की है कि वहाँ के लोगों को समझाने की भाई इंसानी हुकूक सिर्फ क्रिश्चियनों के नहीं है, इंसानी हुकूक मुसलमानों के भी हैं। जब आपके किसी के ऊपर कोई केस आपको लगता है कि गलत हुआ तो आप शोर शराबा करके पाकिस्तान से उसको ले जाते हैं, इंसानी हुकूक की बुनियाद पे केस चलाया जाएगा। आप जो है ना वो जो रियल कातिल है उनको भी आप यहाँ से लेके गए हैं, जो हकीकत में मुजरिम थे जो रेमंड डेविस जैसे, उनको भी आप यहाँ से लेके गए हैं। और खान साहब जिसके ऊपर 200 से ज्यादा जाली मुकदमा कायम हुए, उनके बारे में इंसानी हुकूक। चलिए, बहुत शुक्रिया लोगों के घरों में हमारे साथ मौजूद है जफर मसूद साहब, उसके बारे में इंसानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आदिल अस्करी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया।